बहुत लोग पावर फैक्टर का नाम तो सुनते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि पावर फैक्टर होता क्या है और अगर पावर फैक्टर लो हो जाए तो क्या हो सकता है। इंडस्ट्री में पावर फैक्टर की इतनी टेंशन क्यों होती है, आज इस टॉपिक को हम लोग जीरो लेवल से समझने वाले हैं, एकदम इजी लैंग्वेज में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रोमर्स पर, जहां हम इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट को बड़े ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पावर फैक्टर के बारे में, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिर पावर फैक्टर होता क्या है। पावर फैक्टर का मतलब होता है कि बिजली का कितना हिस्सा एक्चुअली काम में यूज हो रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई से ले रहे हैं उसमें से कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूजफुल है और कितनी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। इसी चीज को निकालने के फॉर्मूले को हम पावर फैक्टर कहते हैं, यानी पावर फैक्टर यही होता है। इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने एक मोटर के अंदर सप्लाई दी है। अब मोटर पावर को यूज करेगी चलने के लिए, लेकिन उसके अंदर कुछ पावर हीट के फॉर्म में भी वेस्ट होगी या फिर एडी करंट भी बन सकता है। इसी तरह से जितनी पावर हमने मोटर के अंदर दी है वो सारी यूज नहीं होती है, बल्कि उसमें से कुछ पार्ट वेस्ट हो जाता है। अब दोस्तों, आखिर पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? पावर फैक्टर की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। अगर पावर फैक्टर 1 हुआ तो वो सबसे परफेक्ट कंडीशन होती है। किसी भी इक्विपमेंट, मोटर या फिर ट्रांसफार्मर के लिए 1 पावर फैक्टर सबसे बेस्ट होता है और सबसे ज्यादा एफिशिएंसी हमें तभी मिलती है। अगर पावर फैक्टर 0.8, 0.7 के लगभग हुआ तो भी उसे नॉर्मल कंडीशन कहा जाता है, लेकिन इसे हम अच्छा नहीं कह सकते हैं। और अगर पावर फैक्टर 0.5 या उससे भी कम हुआ, यानी ये सबसे खराब कंडीशन हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में आपकी मोटर या फिर ट्रांसफार्मर या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो बिल्कुल भी एफिशिएंसी नहीं देगा। उसके अंदर जो पावर जा रही है वो सारी वेस्ट हो रही है। इंडस्ट्री में टारगेट होता है कि पावर फैक्टर को 0.95 के लगभग रखा जाए और इसी को मेंटेन करने के लिए कैपेसिटर बैंक्स का यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। अब हम लोग देख लेते हैं कि पावर फैक्टर के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है यूनिटी पावर फैक्टर, यानी जिस सिचुएशन में पावर फैक्टर 1 होता है और जहां पर रेजिस्टिव लोड होता है, जैसे कोई हीटर है या फिर बल्ब है, गीजर भी इसी कैटेगरी में आता है। दूसरा होता है दोस्तों लैगिंग पावर फैक्टर। ये वाला सबसे कॉमन टाइप होता है और इसको इंडक्टिव लोड में गिना जाता है। इंडक्टिव लोड वही होते हैं जिससे हमारी मोटर, ट्रांसफार्मर और बाकी सारे अप्लायंसेस चलते हैं। तीसरा टाइप होता है दोस्तों लीडिंग पावर फैक्टर। ये होता है कैपेसिटिव लोड में, जहां पर हम कैपेसिटर बैंक्स को यूज करते हैं और जिसमें करंट वोल्टेज से आगे होता है। अब दोस्तों देखते हैं कि हमारी मोटर, ट्रांसफार्मर या दूसरे जो इक्विपमेंट होते हैं उनके अंदर पावर फैक्टर लो क्यों होता है। देखिए, मोटर, ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग मशीन, ये सारी चीजें इंडक्टिव लोड्स में आती है। ये सब मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करती है जो काम में यूज नहीं होता है। इसीलिए इनका करंट ज्यादा होता है, लेकिन जो आउटपुट है वो सेम रहता है। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि ऐसे इक्विपमेंट के अंदर पावर फैक्टर लो हो जाता है, जिसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो या फिर किसी भी जगह पर इन अप्लायंसेस का यूज हो। अब दोस्तों, अगर लो पावर फैक्टर हुआ तो क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। लो पावर फैक्टर की वजह से करंट ज्यादा फ्लो होने लगता है, जिस वजह से अगर कोई मोटर है तो उसके अंदर ज्यादा करंट जाएगा और वाइंडिंग जलने के चांसेस होते हैं। जो वायर्स और केबल आप यूज करते हैं वो ज्यादा हीट होने लग जाती है। तीसरा नुकसान होता है लॉसेस का बढ़ना। अगर लो पावर फैक्टर हुआ तो सबसे ज्यादा लॉस होगा। इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप भी होते हैं। और पांचवा और सबसे कॉमन नुकसान, इक्विपमेंट की लाइफ खराब होती है और इसी वजह से दोस्तों हमारा जो बिजली का बिल होता है वो भी बढ़ जाता है। इसी चीज की वजह से हम लोग देखते हैं कि पावर फैक्टर का बिजली के बिल से डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर पावर फैक्टर खराब हुआ तो बिजली का बिल बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर और ऐसे इक्विपमेंट ज्यादा केवीए डिमांड करते हैं, जिस वजह से आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं, यानी एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी पड़ती है, जिस वजह से आपका बिजली का बिल बढ़ता है। इसीलिए इंडस्ट्रीज में पावर फैक्टर को बिजली के बिल के वजह से काफी ज्यादा सीरियस लिया जाता है और यही एडवाइस होती है कि इसको इम्प्रूव करना चाहिए। दोस्तों, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के कई सारे तरीके होते हैं। सबसे कॉमन तरीका होता है कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर जो है वो रिएक्टिव पावर की सप्लाई देता है। अब दोस्तों, एक्टिव और रिएक्टिव पावर क्या होती है इसको मैं ऑलरेडी एक वीडियो में समझा चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं।
जब हम कैपेसिटर बैंक को यूज करते हैं तो वो करंट को कम कर देता है, जिस वजह से हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव होने लगता है। कैपेसिटर बैंक्स के अलावा आजकल ऑटोमेटिक पावर फैक्टर पैनल्स भी बनते हैं जो पावर फैक्टर को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। अब दोस्तों एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, पावर फैक्टर को डिनोट किया जाता है कॉस थीटा से। यहाँ पर थीटा होता है वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, इसी को हम थीटा कहते हैं और पावर फैक्टर के अंदर यूज किया जाता है। तो अगली बार आपसे कोई पूछे कि पावर फैक्टर का क्या फॉर्मूला है तो आप उसे आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि पावर फैक्टर क्या होता है और किस तरह से ये हमारी इंडस्ट्री के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें इलेक्ट्रिकल की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट जरूर करें। एक्टिव और रिएक्टिव पावर वाली वीडियो देखने के लिए इस वाले लिंक पर क्लिक करें। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।